जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काजे सब आज भये, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर स्तोत्र अद्वितीय भक्ति काव्य, भक्ति की अद्भुत चर्चा। क्या होती है भक्ति? जिनकी भक्ति की जा रही है वे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भगवान जिनकी भक्ति करनी है? हमें किसकी भक्ति करनी है भाई साहब? भक्तामर स्तोत्र सच्ची भक्ति कर रहा है, कदम कदम पर परमात्माओं की बात कर रहा है। अरे दुनिया में क्या सुंदरता देखोगे आप? तुम्हें यदि सुंदरता को देखना हो तो प्रभु के चरणों में आकर के बैठो। दुनिया में क्या क्या सुंदर दिखाई देगा। अरे क्या गजब है, क्या गजब है। तुम्हें क्या गजब गजब कह रहे हो तुम? गजब देखना हो तुम्हारे को तो जिनेंद्र प्रभु के चरणों में आकर के देखो। जिनेंद्र देव के चरणों की शरण में आकर के देखो, उनके कदमों में बैठ कर के देखो। रूप यदि देखना हो तुम्हारे को तो प्रभु का रूप देखो। कल हमने काफ़ी चर्चा आपसे जिनेंद्र देव के उस रूप के संदर्भ में की है, उस स्वरूप के संदर्भ में की है। 11 और 12 है, इन 2 श्लोकों की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। ऐसा स्वरूप है प्रभु आपका, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति। नान्यत्र तोष, संतोष ही नहीं होता। नान्यत्र न अन्यत्र तोष, तोष संतोष, संतोष नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं होती है। जनस्य चक्षु, लोगों के नेत्रों को। पीत्वा पये शशिकर है द्युति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे रसी तुम का इच्छित। खारे जल के पानी को पीने की कौन इच्छा करेगा? दुनिया में कौन ऐसा होगा जो खारे जल के पानी को पीना चाहेगा? कोई नहीं, कोई नहीं चाहता है। अरे एक बार मीठा पानी पी लिया हो, अरे नारियल का पानी, कोकोनट वाटर एक बार पी लिया हो, चख लिया हो, अब तुम उसकी जगह तुम्हारे खारा पानी मुंह में लेते ही कौन चाहेगा? इसी तरह से घटित तो ये करना था कि विषयों का रस नहीं सुहाता है। क्या अब भोगों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। जिसने निज आनंद का पान किया हो, अब वो जीव कभी भी भोगों में नहीं रमता है, नहीं रचता पचता है, उसे भोग पसंद नहीं आते। काले नाग की तरह लगते हैं कि साहब आपने कह तो दिया, ऐसा ऐसा कोई होता है क्या? एक बार देख लिया, दूसरे को नहीं देखो। ये कोई बातें जचती है क्या कोई? कि नहीं, सच में रूप ऐसा है, कैसा कैसे हो सकता है? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्वम, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम, यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। ओ हे प्रभु, इस धरती पर वो परमाणु ही इतने ही थे जिनसे आपकी रचना हो गई है। इसलिए आपका रूप सौंदर्य जगत में अद्भुत है। कि नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो साहब? कोई तो होंगे, कोई तो होंगे प्रभु जैसे। कि किसकी उपमा देवें, किसकी उपमा देवें? 15 नंबर के श्लोक तक आज हम चलने का भाव है। 13 नंबर का श्लोक देखिए, बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। 13 नंबर का श्लोक बोलते हैं सब लोग, घर में बोलिए, साथ में जो लोग देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, जो लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन लगा करके देख रहे हैं, सबसे निवेदन करता हूँ घर घर में गूंजनी चाहिए भक्तावर की आवाज़ें। आवाज़ गूंजनी चाहिए, शांति मिलेगी
अरे पंडित जी आप भी ऐसी, अरे ऐसी बातें सच में भक्तामर सच्ची शांति प्रदान करने वाला है। भक्तामर से असली शांति मिलेगी, असली शांति की चर्चा है। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। ओहो क्या कह रहे हैं। वक्त्रम, वक्त्रम कहते हैं मुख, चेहरा, प्रभु आपका चेहरा। वक्त्रम क्व कहाँ है, ते आपका, ते मतलब आपका, क्व मतलब कहाँ, और क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ, वक्त्रम आपका चेहरा कहाँ, कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ आपका चेहरा और कहाँ हम औदारिक शरीर वाले, कहाँ हम सड़े गले शरीर वाले, कहाँ चेहरे पर 50 निशान हो गए हैं ऐसे चेहरे वाले, कहाँ काला कलूटा ऐसा बदसूरत चेहरा, और कहाँ प्रभु आपका चेहरा। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, सुर नर उरग नेत्रहारी। ओहो क्या गजब बात कह रहे हैं। सुर नर उरग नेत्रहारी, सुर नरोरग नेत्रहारी, क्या क्या मतलब क्या है इसका। सुर माने देव, नर माने मनुष्य, उरग, उरग क्या है, सुर नरोरग, सुर नर उरग, उरग उरग है ना, सुर नर उरग माने देव लोग, मनुष्य लोग, और उरग माने होता है सांप। उरग लक्षण, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन, जो पुरानी पूजन है ध्यानत राय जी की, उस पूजन में आपको कई जगह उरग शब्द का प्रयोग मिलेगा। उरग माने होता है सांप। सांप, सांप की क्या मतलब है, अरे सांप मतलब नाग, और नाग मतलब नाग कुमार जाति के देव, उनके नेत्रों का हरण कर लेने वाला। अरे नेत्र हटे नहीं, ऐसा है रूप आपका, आपके रूप सौंदर्य की क्या बात करें प्रभु। सुर नरोरग नेत्रहारी, और इसका अर्थ सच में सुर नरोरग का अर्थ मान तुंगाचार्य देव कहना चाहते हैं। सुर माने होता है वैमानिक देव, माने ऊर्ध्व लोक के, नर माने हैं मध्य लोक के, और उरग माने हैं भवनवासी अधोलोक के। क्या सुर नर उरग माने ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोकों की बात करना चाहते हैं। सुर नरोरग नेत्रहारी, अरे तीन जगत के जीवों के नेत्रों को हरण कर लेने वाले हो प्रभु आप, क्या करें। वक्त्रम माने मुख, क्व मतलब कहाँ, ते मतलब आपका, सुर नर उरग, सुर नर उरग नेत्रहारी, देव मनुष्य और अधोलोक, स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों जगत के जीवों के नेत्रों को हरण करने वाले हो आप। और इतना ही नहीं, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, निशेष, शेष नहीं बचाए, निशेष माने पूरी तरह से, निशेष निर्जित, निर्जित जीत लिए गए हैं, पूरी तरह से जीत लिया गया है, संपूर्ण रूप से। नीलेश भाई, संपूर्ण रूप से जगत त्रितय, तीन जगत की उपमानम, उपमाओं को, अरे त्रितय उपमानम, तीन लोक की समस्त उपमाओं को जिनके माध्यम से जीत लिया गया है। कैसा है प्रभु का सौंदर्य, किसकी उपमा दें आपको, आगे बतलाएंगे सब। चंद्रमा की उपमा दें कि दीपक की उपमा दें कि सूर्य की उपमा देवें कि इसकी उपमा देवें, बादलों की उपमा देवें, अग्नि की उपमा देवें, दीपक की, किसकी उपमा देवें आपको, रत्न दे। अरे प्रभु आपका कुछ रूप सौंदर्य अलग गजब गजब प्रकार का है। आपके सौंदर्य को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। जगत में किसी की उपमा देने का मतलब आपके रूप सौंदर्य को हीन बतलाना। अरे दुनिया में तो होता है, अरे सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, क्या बात कर रहे हो आप, चांदी जैसे बाल, सोने जैसा रंग। ये कवि लोग जिस तरह की कल्पनाएं करते हैं, हिरणी जैसी चाल है, कोयल जैसी आवाज़ है, और ऐसे ऐसे जब उपमाएं देते हैं किसी महिला के बारे में या किसी की सुंदरता का ऐसा वर्णन करते हुए,
तो ऐसा लगता है कि यदि सच में चाल हिरणी जैसी हो जाए, गले के अंदर यदि वो कोयल फिट हो जाए हैं, और मुख यदि समझ लो आप बगुले जैसा, इसका जैसा हंस जैसा हो जाए, हंस जैसी चाल, ऐसी ऐसी उपमाओं वाली यदि कोई बन जाए ना, तो ये कैसा डरावना रूप होगा, आप कल्पना कर सकते हो उसकी। कवियों की कल्पनाएं हैं, किससे उपमा देवें आपको। चंद्रमा, धरती, आकाश, पाताल, पर्वत, पहाड़, समुद्र, किसकी उपमा दे नहीं सकते प्रभु आपको, हम क्या कहें। ऐसी ऐसी ऊट पटांग स्थिति, क्या क्या उपमा देवें। अरे वो सारी उपमाएं लज्जित हैं, बेइज्जत करने वाली हैं। उन उपमाओं से ऊपर उठ करके आपका स्वरूप है प्रभु, आप तो अनुपम हैं। निशेष निर्जित जगत तयोपमानम, कौन बराबरी कर सकता है आपकी। आपके मुख की कौन बराबरी करे। अरे वो मुख है जिस मुख से द्वादशांगमयी वाणी निकलती है, वो मुख है जिससे तत्व का प्रतिपादन होता है, वो मुख है जिससे जगत के जीव मुक्ति के मार्ग का सेवन करते हैं, वो मुख है मुख चंद्र ते अमृत झरे। कौन कौन बराबरी करे इस मुख की। ये क्या मुख है बोलो। जिनेंद्र देव का मुख, रतन जी भाई साहब किशनगढ़ वाले, बोलो जिनेंद्र देव का मुख, जिस मुख की हम चर्चा कर रहे हैं, मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन करने वाला वो मुख। और कहाँ साधारण आदमी हिंसा, झूठ, चोरी की चर्चाएं जिनके जवान में धरी बैठी हुई है, विषय कषाय की वार्ताएं जिनके मुख से निकलती है, झूठ सच का कोई ठिकाना नहीं है, जवान का कुछ ठिकाना नहीं है। अब उनके मुख से अपने मुख की तुलना, किसी के मुख की तुलना की जा सकती है क्या प्रभु। आपके मुख से नहीं की जा सकती है। आपका मुख कहाँ है। अभेद रत्नत्रय की चर्चा करने वाला, शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाशक, प्रतिपादक, ऐसा आपका मुख है। शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, शांत राग, चेहरे पर अत्यंत शांति झलकती है। निशेष निर्जित जगत त्रेतयोपमानम, बिंबम, किसकी चर्चा करें, कलंक मलिनम, बिंब की चर्चा करो भाई साहब। बिंब की चर्चा, चंद्रमा, अरे चंद्रमा, अरे क्या चांद से हो। चांद की कितनी उपमाएं देते हैं निर्मल चंद जी बाबू जी साहब। चांद, चांद के ऊपर। अभी यदि हिंदुस्तान के मूवीज में आने वाले गानों को देखें तो चांद, चांद के ऊपर आपको कोई 20-25 गाने मिल जाएंगे, सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग। 14वीं का चांद हो, ये हो, वो हो, दुनिया भर के बातें, चांद, चांद की बातें। चांद, चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसे, काय के चांद जैसे, चांद की बात कर रहे हो। ये लिख क्या रहे हैं यहाँ। अरे प्रभु, आपको चांद जैसा कहना ये आपका अपमान है। क्यों। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। बिंबम, बिंब कौन, निशाकरस्य। निशाकरस्य मतलब चंद्रमा जैसा। चंद्रमा, निशाकर, चंद्रमा के लिए निशाकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। निशा माने होता है रात्रि। निशाकरस्य, रात्रि में किरणें फैलाने वाला। निशाकरस्य, चंद्रमा, निशाकर कहते हैं चंद्रमा को, दिनकर कहते हैं सूर्य को। सूर्य दिनकर है और चंद्रमा निशाकर है। निशाचर नहीं, चर माने तो चरने वाले होते हैं, निशाचर नहीं है, निशाकर हैं। ये चंद्रमा निशाकर हैं। और कह रहे हैं बिंबम, बिंब, चंद्रमा का जो बिंब है वो कैसा है, कलंक मलिनम। ओहो, चांद को देखो आप जरा, चांद में दाग दिखेगा आपको, वो कलंक से मलिन दिखाई देगा। कलंक मलिनम क्व, कहाँ। अरे कहाँ चंद्रमा की बात करें, कलंक लगाए उस चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर कलंक दिखता है। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये है, यत वासरे। यत वासरे, वासरे मतलब दिन में, यत मतलब जो, सुबह होते ही, यद वासरे, दिन उगने के बाद, भवती हो जाता है, पांडु पलाश कल्पम। पांडु मतलब फीका, फीका पड़ जाता है, तेजहीन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। पलाश कल्पम, पलाश के पत्ते होते हैं ना, डाक के पत्ते, उसकी तरह है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा का तेज
आपने कभी देखा होगा दिन में चंद्रमा कैसा चमकता हुआ दिखाई देता है ना? दिन में चंद्रमा देखा कि नहीं? सुबह दिख जाएगा आपको, 8-9 बजे दिख जाएगा, 11 बजे 10-11 बजे तक भी आपको चंद्रमा कई बार दिख सकता है। सुबह 10 बजे 10:30 बजे देख रहे हो आप, चंद्रमा दिख रहा है आपको। अब वो जो चंद्रमा आपको दिन में 10-10:30 बजे दिखाई दे रहा है, कितना चमकदार दिखाई देता है आसमान में, कुछ नहीं है, फीका पड़ गया है। तो ऐसे ही इस चंद्रमा की क्या उपमा देवें हे जिनेंद्र देव आपके मुख के लिए। आपका मुख तो अद्वितीय है, आपका मुख तो सर्वोत्तम है, आपका मुख तो सर्व उत्कृष्ट है, आपके मुख में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन, अरे क्या जिन चंद्र की बात कर रहे हैं, जिनेंद्र देव के लिए चंद्रमा की बात कही है, लेकिन उस तरह की उपमा यहाँ लागू नहीं होती है, क्योंकि आपका मुख, चंद्रमा तो देखो ऐसा कलाएं होती है चंद्रमा में, हम क्या करें, माने चंद्रमा की जो कलाएं होती है घटती बढ़ती रहती है। दोज का चंद्रमा, तृतीया का चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, पंचमी का, सप्तमी का, आज अष्टमी है, अष्टमी का चंद्रमा, नौमी दशमी का, ऐसे बढ़ता रहता है, फिर घटता रहता है, फिर अमावस्या गायब हो जाता है। फिर चंद्रमा की तो क्या बात है। और आपका जो मुख है वो सदा एक रूप रहने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। ज्ञान कला से परिपूर्ण आपका स्वरूप है, ये बात भी यहाँ लागू की जा सकती है। माने आपके स्वरूप में रंच मात्र भी घटना बढ़ना नहीं हो सकता। चंद्रमा तो निरंतर घटता बढ़ता सा दिखाई देता है, और आप घटने बढ़ने वाले नहीं हो, क्षयोपशम ज्ञान वाले नहीं हो, आप पूर्ण ज्ञान वाले हो। ये बात बतलाने के लिए यहाँ अद्भुत स्वरूप बतलाया गया। आप चैतन्य हैं, चेतना के प्रकाशमय हैं, आप में कालिमा नहीं है। चंद्रमा में कालिमा है, आप में कालिमा नहीं है। आप में राग की कलुषता नहीं है, आप में द्वेष की कलुषता नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं मानतुंगाचार्य देव? हृदय में बैठ करके बात करो तो कुछ बातें निकलेगी उसमें से। चंद्रमा में दाग है, आप में दाग नहीं है। तो चेहरे पर दाग नहीं है कि अंतर में दाग नहीं है, मुख में दाग नहीं। अरे आपका असली मुख तो आपका अंतरंग स्वरूप है। आपका असली मुख कौन सा है? ये चेहरा आपका है क्या? देखने आए चेहरा आपका, अंतर का वो निधान दिखे, जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझको मेरा भगवान दिखे। बोलो, ये मैंने देव दर्शन वाला जो मेरा प्रवचन है ना, देव दर्शन क्या क्यों कैसे वाला प्रवचन, उस प्रवचन में सुनना 70,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उसे अभी, 70,000, और थोड़े समय में लाखों लोग देखेंगे उसे, मुझे भरोसा है। लाखों लोगों तक अपनी ये बात पहुंचेगी। भगवान के दर्शन कैसे करना, कैसे करें जिनेंद्र देव के दर्शन, कैसे किए जाते हैं जिनेंद्र देव के दर्शन? बोलो, भगवान को देखो और अपना स्वरूप नहीं दिखे तो तुमने भगवान को देखा कहाँ है? अभी तुम्हें भगवान को देखना आया कहाँ है? भगवान को कैसे देखते हैं? भगवान को देखना माने भगवान को नहीं देखना, उनके चेहरे को देखना माने उनके चेहरे को नहीं देखना, उनके स्वरूप को देखना। और क्या स्वरूप दिख रहा है? बिंबम कलंक मलिनम। अरे चंद्रमा की क्या उपमा दी जाए, ये कलंक से मलिन दिखाई देता है। आप निर्दोष हैं प्रभु सदा काल, ये स्वरूप है प्रभु आपका। निर्दोष वृत्ति है आपकी, सदोष नहीं है, औदैक भाव नहीं है, क्षयोपशमिक भाव नहीं है। इन सब भावों से आप रहित हो गए हो। काम क्रोधादि भावों के रंच मात्र चिन्ह चेहरे पर, लक्षण दिखाई नहीं देते हैं आपके चेहरे पर। काम क्रोध, अरे क्या दिखेगा प्रभु, क्या बात कर रहे हो? आपके चेहरे पर काम क्रोधादि परिणाम दिखाई देवे हैं, उनसे सदा के लिए रहित हो गए हो आप। आपको उपमा नहीं दी जा सकती है इस चंद्रमा की। चैतन्य प्रकाश में जीते हो सदा काल, अद्भुत चैतन्य के प्रकाश से युक्त हो आप। मानतुंगाचार्य देव कितनी स्पष्ट भक्ति कर रहे हैं, कितनी सरल शब्दों में सीधा सीधा भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान स्वरूप की बात कर रहे हैं, उनके रूप सौंदर्य की बात कर रहे हैं। उन्हें उपमा नहीं दी जा सकती है, ये बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है अब इसमें कौन से श्लोक में कहां कहां क्या बातें निकाल करके क्या क्या जोड़ दी गई है। जोड़ लो, आपको जोड़ना हो तो। मानतुंगाचार्य सजा देंगे आपको।
मान मंगाचार्य देव निश्चित रूप से उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी ये बात, ये तो समय बतलाएगा जब उसका फल मिलेगा। अर्थ का अनर्थ कर दिया तुमने मेरी रचना का। अरे तुम्हें जो कुछ भी करना था अपनी रचना बना करके करते, लेकिन हमारी रचना से तुम्हें छेड़छाड़ करने का क्या अधिकार है? हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम प्रभु का स्वरूप बतला रहे हैं और तुम अपने ही राग अलाप रहे हो। मान तुंगाचार्य ऐसा काम कैसे कर सकते थे? अरे जो अपने तन के रोग को रोग नहीं समझते, वो जगत के जीवों के तन के रोग को रोग कैसे कहेंगे और उसे मिटाने के उपचार का काम कैसे करेंगे? क्या कहते हैं, तन का रोग तुम्हारा नहीं है। ये है वीतरागी संतों की आवाज की तन का रोग तुम्हारा नहीं है, और तुम तन का रोग दूर करेंगे, शरीर की बीमारियां दूर करेंगे। वो आत्मा के इलाज करने वाले हैं, वो आत्मा का रोग दूर करने वाले हैं, तन की बीमारियां दूर करने वाले नहीं हैं। मन की बीमारी दूर करने वाले हैं, तन के रोग को नहीं। ये मन में मानसिक बीमारियां जो हैं उन बीमारियों को दूर करने वाले हैं आचार्य देव। अद्भुत अद्भुत शब्दावली। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, सीमित समय और ज्यादा काम करें। 14 नंबर का श्लोक देखिए फटाफट, आगे क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं 14वें श्लोक में। नहीं साहब सुनो, ऐसा है ना, उसकी तो उपमा दे दो पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा की। ठीक है, अब हमने पहले तो कह दिया, देखो चंद्रमा की उपमा नहीं दी जा सकती है। फिर भी यदि तुम्हें लगता हो तो चलो कोई बात नहीं, हम चंद्रमा को अलग एंगल से देखते हैं तो कुछ बात कही जा सकती है प्रभु के संबंध में। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम। क्या गजब है भाई साहब, कस्तान निवारयति, कौन रोके प्रभु आपको, कौन रोके आपके गुणों को, कौन रोके आपके भक्तों को, कौन रोके आपका आश्रय लेने वालों को? किसकी हिम्मत है? तुम्हें पता है ये कौन है? तुम्हें पता है ये व्यक्ति कौन है? ये अरे मंत्री जी का साला है। तुम्हें पता है कौन है? अरे ये उनका खास है, चेला है उनका। अरे नहीं इसको जाने दो भैया। तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं उनका ये। अरे भाई सुन, तुम्हें पता है ये भक्त कौन है? ये भक्त प्रभु का भक्त है। इसके कनेक्शन डायरेक्ट 3 लोक के नाथ के साथ में है। इसको कौन रोकेगा? इसको कस्तान निवारयति, कौन निवारण करेगा? जरा देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण मंडल शशांक, चंद्रमा की बात कर रहे हैं। संपूर्ण मंडल से युक्त शशांक। प्रमोद जी भाई साहब क्या लिख रहे हैं, देखो गजब की बातें। संपूर्ण मंडल माने पूर्णिमा का, पूर्णमासी के चंद्रमा की बात कर रहे हैं। शशांक चंद्रमा, कला कलाप, अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त, सर्व प्रकार की कलाओं से, किरणों से व्याप्त फैला हुआ ये चंद्रमा का बिंब। क्या कह रहे हैं? शुभ्रा गुणास, अरे ऐसे उनके समान शुभ्र गुण वाले, शुभ्रा गुणास, ऐसे शुभ्र गुण वाले, त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। हे प्रभु आपके जो गुण हैं तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, तीनों लोकों में व्याप्त हो गए हैं, तीनों लोकों में फैले पसरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आपके गुण हैं। शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, आपके गुण सारे लोक में व्याप्त दिखाई दे रहे हैं। आपका केवल ज्ञान, आपका पूर्ण ज्ञान, आपकी अतिशय दिव्य ज्योति, क्या कहें आपके, आपका जो रूप है, आपके जो सौंदर्य है, आपकी जो चर्चा है, आपके जो गुण है, आपके जो धर्म है, आपकी जो शक्तियां हैं, आपका वैभव, आपका यश कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई देती है। ओहो क्या क्या गजब की बात कह रहे हैं। संपूर्ण मंडल से युक्त, कला कलापों से युक्त, पूर्ण प्रकाशमान, 14 गुणस्थानों को पार जिन्होंने कर लिया है, 14वें गुणस्थान में जो पहुंच गए हैं, 14वीं के चांद जैसे हैं, ऐसे संपूर्ण मंडल शशांक से युक्त। अब ये कह रहे हैं ये संश्रिता जो उसका आश्रय लेते हैं, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ में कम। ये माने जो संश्रिता माने आश्रित हैं, जो आपके आश्रित हैं, माने जो आपके भक्त हैं, जो आपके सेवक हैं,
जो आपका गुणगान करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये संश्रिता, जो आपका गुणानुवाद करते हैं। त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, त्रिजगदीश्वर तीन लोक के नाथ, नाथम एकम, नाथम एकम, त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, त्रिजगदीश्वर तीन जगत के जो ईश्वर हैं, नाथ हैं, एकमात्र। एकम भी बड़ा गजब का शब्द है क्या? ये एकम भी बड़ा गजब का शब्द है राजीव जी साहब। ये एकम कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? एकमात्र तीन लोक के नाथ का आश्रय लेने वाले की चर्चा कर रहे हैं। भाई ज्ञाता भाई सिंगई शिवनी वाले बोलो, क्या कह रहे हैं? एकमात्र तीन लोक के नाथ का आश्रय। जगत के दूसरे देवी देवताओं की तरफ आंख उठा करके मत देखना। तो किसका भक्त है तुझे पता है? अरे मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, मेरे खास दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। अब उसके बाद में गली का पार्षद मेरे को परेशान करेगा? एमएलए या कोई मिनिस्टर मेरे साथ में कोई शेर चढ़ रहा है, भैया तू पता है तूने गलत जगह पे हाथ धर दिया है। काला साहब क्या कह रहे हैं बोलो? ये क्या कह रहे हैं? त्रिजगदीश्वर नाथ में एकम, ये संश्रिता जो उनके आश्रित रहते हैं। कह तान निवारयति, कस तान निवारयति, कौन उनका निवारण कर सकता है? निवारयति माने रोकता है, कौन रोके? संचर तो यथेष्टम है, उनको यथेष्टम संचर तो विचरण करने से कौन रोक सकता है? शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तव लंकयंती। शुभ्रा, शुभ्र माने श्रेष्ठ, उज्जवल, वास्तविक गुण, गुणा माने गुणों के समूह। हो अरे प्रभु आपके गुण, जिसके हृदय में आपके गुण हो। देखो दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं इस श्लोक के, दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। एक अर्थ तो ऐसा कर सकते हैं, प्रभु आपके जो गुण हैं ये गुण सारे जगत में व्याप्त हैं। एक अर्थ, तीनों लोकों में आपके गुण व्याप्त हैं, तीनों लोकों में आपके गुणों की महिमा है, तीनों लोकों में आपके गुण धर्म की चर्चाएं हो रही है। सब जगह पर जहां देखो वहां, जैसे कहते हैं ना आप तो सर्वव्यापी हो। कमल जी बोरा साहब क्या कहें? अरे संजीव जी आप तो जहां देखो वहां सब जगह, किसी भी पंच कल्याणक में देख लो, किसी भी शिविर में देख लो, किसी भी बड़े आयोजन में देख लो, और तो और घर घर में देख लो, आप तो सर्वव्यापी हो गए हो जहां जहां देखो। अरे भाई सुन तो सही, ये तो कह रहे हैं तीन लोक के नाथ जो हैं ऐसे परमात्मा हैं, इनके गुण कहां नहीं दिखते हैं भाई साहब? इनके गुण कहां नहीं दिखते? अधोलोक में जाओ तो इनकी चर्चा, ऊर्ध्वलोक में जाओ तो इनकी चर्चा, समविचरण में जाओ तो इनकी चर्चा, शास्त्र सभाओं में बैठो तो इनकी चर्चा, ज्ञानियों के बीच में बैठो तो इनकी चर्चा, गोष्ठियों में बैठो तो इनकी चर्चा। कौन कौन? अरे भाई इनकी चर्चा को रोके कौन? किसकी हिम्मत है? कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम, यथेष्टम इच्छानुसार, जिसकी जहां जो इच्छा हो उसके अनुसार। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है तीन लोक के नाथ के आगे, मतलब उनके छेड़छाड़ करने की, रोकने की। अब मैं तो दूसरे प्रकार से अर्थ करूं उनके भक्तों की। अभी देखो एक तो गुणों की चर्चा की, माने कस्तान निवारयति, प्रभु आपके गुणों की चर्चा करने से रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, किसी की ताकत नहीं है। ये जैन शासन की ध्वजा पताका जो फहर रही है पूरे हिंदुस्तान में, अजय सोगानी जी साहब, पूरे हिंदुस्तान में जो धारा चल गई है एक बार, ये तत्व की धारा, इस तत्व की धारा को कौन रोक सकता है? अरे नहीं ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये ऐसा बदल देंगे, ये तत्व को संकट है और इसको ये संकट है। कोई संकट नहीं है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं वे एक से एक ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं हिंदुस्तान में, होते रहेंगे। ये धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये वीरों की धरती है, ये विद्वानों की धरती है। यहां विद्वान लोग जन्मते हैं, जन्म लेते रहते हैं विद्वान लोग, और ये विद्वान लोग अपने अंतरंग में चैतन्य तत्व का आश्रय लेते हुए, उस स्वरूप का अनुभव करते हुए सारे जगत में इस जैन शासन की ध्वजा पताका को फहराते रहेंगे। कौन रोकेगा? हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कदम कदम पर ऐसी चर्चाएं होगी। अमेरिका में होंगी, लंदन में होगी, जापान में होगी, रूस में होगी, फ्रांस में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, सारे दुनिया भर में ये चर्चाएं होगी, गली गली में चर्चा होगी इनकी। हे प्रभु आपके गुणों की कौन रोके इस जैन शासन को? क्या स्थान निवारयति? अरे नहीं नहीं, पता है तुम्हें, ऐसे रोक लगा दी, कोई जैन धर्म नहीं पड़ेगा, कोई ये नहीं करेगा। कौन किसको रोके? कौन किसको रोके भाई? ये जैन शासन है, कण कण में बसाए, कण कण में। क्या आइए जैन साहब, कण कण में बसाए ये,
रोम रोम में बसा है हमारा जैन शासन, परमाणु परमाणु के अंदर जैन शासन भरा हुआ है, उसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। दिगंबर शासन, मैं तो पहले बहुत सालों पहले 90 के दशक में प्रवचनों के अंदर इस तरह की बातें कहा करता था, दिगंबर दर्शन के संदर्भ में बहुत बातें कहता था। हमारा अणु अणु दिगंबर है भाई साहब, ये दिगंबर दर्शन है। क्यों? क्योंकि एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को ओढ़ नहीं रखा है। सारी सृष्टि के दिगंबरत्व की घोषणा करे, उसका नाम दिगंबर दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। जैनत्व की घोषणा करे, स्वतंत्रता की घोषणा करे, स्वाधीनता की घोषणा करे। ये क्या अद्भुत दर्शन मिल गया है हमारे को बीडी जैन साहब, ये महाभाग्य से अपने को ये दर्शन मिल गया है, ये सुनने का अवसर मिल गया, जच गया, समझ में आ गई है, रुचि का विषय बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है, चिंतन में आ गया है, विचारों में आ गया है। कस का न कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान के सच्चे भक्त को कहीं रोक टोक नहीं होती है। सच्चे भक्त कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम। अब जरूरत नहीं है, देखो नाथ में कम शब्द भी बड़ा गजब का है। एक एक शब्द को जहां रुक जाओ, जहां अटक जाओ, वहां लगता है इससे आगे क्या करें, ऐसा गजब का शब्द दिया है। ये कह रहे हैं त्रिजगदीश्वर एक ही है, तीन जगत के नाथ। जगत की कोई देवियां, जगत के कोई देवता, जगत के कोई परमात्मा, कोई रागी द्वेषी नहीं हो सकते। अरे संपूर्ण मंडल से युक्त, इसका मतलब ये आत्मा के अनंत गुण जिनमें प्रकट हो गए हैं, इसका नाम है संपूर्ण मंडल कलाकलाप है, शशांक कलाकलाप है। सारे गुण विकसित हो गए हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप है कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? जिनके आत्मा के अनंत गुण विकसित हो गए हों, जिनके आत्मा के अनंत गुण विकास को प्राप्त हो गए हों, परिपूर्णता को प्राप्त हो गए हों, उनकी चर्चा चल रही है। अनंत ज्ञानी की चर्चा चल रही है, अनंत दर्शन वालों की चर्चा चल रही है, अनंत सुख वालों की चर्चा चल रही है। अरे अनंत वीर्य के धनी की चर्चा चल रही है। भाई साहब किसकी चर्चा है ये? कस्तान निवारयति, एक धर्म, एक नाथ, एक परमात्मा, एक वीतरागी, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। बस एक वीतरागी को, क्या विनय सिंघई जी साहब, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। जो जो वीतरागी का भक्त होगा भैया, जिसने परमात्मा में बदल लिया, जिसने पार्टी बदल ली, जिसने फेलियर का साथ पकड़ लिया, उसका क्या होगा? डंडे खाएगा तो जेल जाने वाला है, देख लेना। अब क्या करें, तुमने साथ गलत का पकड़ लिया है। इसके साथ क्या स्थिति होगी? बोले गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया इसने, तुम्हें किसका साथ पकड़ना चाहिए था? बोले त्रिजगदीश्वर नाथम एकम ये संश्रिता। इसलिए ध्यान रखना, वीतरागियों की शरण लेना है। ध्यान रखना, वीतरागी प्रभु परमात्मा की शरण में रहना है। ध्यान रखना, तीन लोक के नाथ का आश्रय लेना है। ध्यान रखना, प्रभु आपका भक्त हूं, आप जैसा काम करके दिखाऊंगा और आप जैसा बन जाऊंगा, ऐसा काम करूंगा मैं। स्थान निवारयति संचरतो यथेष्टम। क्या एक एक शब्द में तो ऐसा लगता है क्या पंचम काल के अंत तक? अरे ये पंचम काल के अंत तक की बात करते हो, ये अनंत काल तक चलने वाला ये जैन शासन, क्या अनंत काल तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा? अरे तो काल से अप्रभावित है भाई साहब, ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है ये जैन शासन। बेकारी भावों के अभाव की चर्चा करता है। ऐसी अद्भुत बातें हैं यहां, तीनों लोगों के एकमात्र ईश्वर, आप जैसा ईश्वर जगत में दूसरा कोई और हो नहीं सकता। आहा, किसी भी तरह का कौन विघ्न करे, विघ्न डालेगा कि कोई बाधा उत्पन्न करने वाला दिखता है? धर्म ध्यान में कोई बाधा कर सकता है? देखो भैया, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, इसका एक अलग प्रकार से अर्थ करता हूं, समझना जरा। हे जिनेंद्र देव, जो आपके सच्चे भक्त हो गए हैं, ये संश्रिता जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है, जिन्होंने आपकी वाणी का आश्रय ले लिया है, जिन्होंने आपके द्वारा बतलाए गए मार्ग का आश्रय ले लिया है, जिन्होंने मुक्ति के मार्ग का आश्रय ले लिया है, अब उनके ऊपर दुनिया के कोई भी आकर के उपद्रव उपसर्ग करने का प्रयत्न करें, बोले कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। क्या असर होगा इनके ऊपर? अरे पाप कर्म का उदय आ गया, अरे पत्थर बरस रहे हैं, ओले बरस रहे, बरसने दो ना, क्या है? क्या कौन विचलित करे आपके भक्तों को? भक्तों को, भक्ति मार्ग पर लगे हुए को कौन विचलित कर सकता है? तान निवारयति के साथ भरोसा नहीं होता क्या? ऐसे ऐसे कोई हम मजा, संकट आते हैं तो परेशानियां होती है ना, प्रॉब्लम्स आती है तो परेशानियां होती है। कि सुनो, दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है हर्षवर्धन जी साहब, एक पाप कर्म के उदय की प्रॉब्लम, एक पुण्य के उदय की प्रॉब्लम। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनके पाप कर्म का उदय आवे
और वे विचलित नहीं हुए। लेकिन पुण्य का उदय भी जिनको विचलित न कर सके, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। क्या बोले ऐसे कौन से संकट? बोले एक संकट की और चर्चा करते हैं, जरा देख लो तुम आगे वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं। बड़ा गजब का श्लोक है भाई साहब, 15 नंबर का श्लोक। अनेक बार प्रवचनों के अंदर बोलता हूं, सुनाता हूं। गजब का अर्थ है, गजब का स्वरूप है, गजब की बात बतलाई गई है। 15 नंबर का श्लोक। बोले सब लोग तैयार हैं अपने अपने घरों में 15 नंबर के श्लोक की चर्चा करने के लिए? चलो देखिए जरा। क्षेत्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ओहो क्या कह रहे हैं, क्या गजब की बात कह रहे हैं। क्षेत्रम, क्या क्षेत्रम के मात्र, चित्रम चित्र, चित्र विचित्र आश्चर्य। ओ किम अत्र, यहां। अरे कौन से आश्चर्य की बात? मान तुंगाचार्य देव को आश्चर्य नहीं लग रहा है? क्यों, किस किस बात के आश्चर्य की बात कर रहे हो? किस बात के आश्चर्य की बात कर रहे हो? चित्रम किम अत्र, यहां कौन सा आश्चर्य है? यहां कौन सा आश्चर्य है प्रभु, मैं क्या बतलाऊं आपको। चित्रम किम अत्र, यहां कौन सा आश्चर्य है। यदि ते, यदि ते मतलब आपका, हे भगवान। क्या क्या कह रहे हैं? हे भगवान यदि आपका त्रिदशांग नाभिः, त्रिदशांग नाभिः, त्रिदशांगना क्या होता है? त्रिदश कहते हैं देवों को, देवों का पर्यायवाची है त्रिदश। और त्रिदशांगना यानी देवांगनाओं। क्या अभी देवांगनाएं कहां से आ गई भाई साहब? इससे भी थोड़ा एक प्रतीत होता है कि ये ऋषभ देव स्वामी का स्तोत्र है। यद्यपि स्पष्ट नहीं है बात, लेकिन अब सभी तीर्थंकरों पर लागू हो सकती है ये बात तो। लेकिन देवांगनाओं के माध्यम से भी त्रिदशांग नाभि नीतम माने लाया गया, नीतम लाया गया, प्राप्त करा देना, नीतम प्राप्त कराया गया। मनाक अपि, मनाक माने किंचित मात्र, अपि माने भी, मनाक अपि, क का ग हो गया है, मनाग अपि। क्या लिख रहे हैं? नीतम मनाग अपि, किंचित मात्र भी, मनो मन को, ना माने नहीं, विकार मार्गम। हे भगवान इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि नीलांजना जैसी नृत्यांगना आ गई और आपके मन को विकार मार्ग पर नहीं ला सकी, विकारी नहीं कर सकी। कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई। आप वीतरागी प्रभु, तुम तो प्रभु वीतरागी, कैसे विचलित हो जाएंगे बतलाइए। वीतरागियों का कितना जबरदस्त कमाल है भाई साहब। ये वीतरागियों की क्या दृष्टि है। नीलांजना करो, देखो तो सही, ओहो देवांगना आ गई, नीलांजना नृत्य कर रही है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, देवांगनाएं नाच रही है। और अप्सराएं और देवांगनाओं को जानते हैं आप? अप्सराएं देवांगनाएं, आप सोच सकते हैं वे देवांगनाएं कैसी होती है, उनका रूप सौंदर्य कैसा होता है। अच्छे अच्छे पिघल जाएं, फैल जाएं भाई साहब उस रूप सौंदर्य को देख करके। औदारिक शरीर नहीं है, वैक्री एक शरीर की धनी है। तन में बीमारियां नहीं है, तन में विकृतियां नहीं है, तन में रोग नहीं है, तन में किसी तरह की दुर्गंध नहीं है, दांत आड़े टेढ़े नहीं है। आप देखो तो सही उन देवांगनाओं के। अरे देवांगनाएं तो देवांगनाएं होती है भाई साहब, स्वर्ग की अप्सराओं की क्या बात करें आप। साधारण स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, देवांगनाओं के माध्यम से भी। रमेश जी बुरीचा साहब क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? चित्रम, क्या आश्चर्य हो, बहुत आश्चर्य, आश्चर्य हो गया भाई साहब, आश्चर्य हो गया कि क्या हो गया। नीलांजना देखो बदलती रही, वो नृत्य कर रही थी, लोगों को फर्क नहीं पड़ा और प्रभु को कैसे वैराग्य हो गया। अरे वैराग्य नीलांजना को देख करके नहीं हुआ था, वैराग्य तो इस बात को देख करके हुआ था ये जगत के जीव कितने स्वार्थी है। जगत की स्वार्थ वृत्ति को देख करके उन्हें वैराग्य हुआ था भाई। किसी जीव का वियोग हो जाए, प्राण चले जाएं,
नीलांजना का मनुष्यवास हो गया होगा, त्रियंचवास हो गया होगा, जहां भी गई होगी वो मर करके उसका जीवन पूरा हो गया है। और इतनी निष्ठुरता कि किसी के जीवन पूरा हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जगत का कैसा आसार स्वरूप है, छिप नहीं पाई। आपकी वैराग्य परिणति, आपकी वीतरागता, कौन आपके वैराग्य और वीतरागता में स्खलन उत्पन्न कर सकता है? कौन आपकी वीतरागता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? आप रागी हैं हंसमुख भाई गांधी जी, प्रभु आप रागी नहीं हैं, आप वीतरागी हैं। आप प्रभावित नहीं होते, आप भक्तों से प्रभावित नहीं होते, आप रागियों से प्रभावित नहीं होते, आप शत्रुओं से प्रभावित नहीं होते, आप उपसर्ग करने वालों से तो प्रभावित होते ही नहीं है। ये कोई उपसर्ग करने के लिए थोड़ी ना आए थे। देवांगनाएं तो राग का निमित्त है, आपको प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकती, विचलित नहीं कर सकी। तो आचार्य देव कह रहे हैं मानतुंग स्वामी, तो यार इसमें क्या हो गया? देवांगनाओं से वीतरागी भी इन रागियों से प्रभावित होंगे क्या? वीतरागी हैं वो तो, उन्हें क्या लेना देना जगत के इन जंजालों से, उन्हें क्या लेना देना जगत की इन सब बातों से। ऐसे वीतरागी प्रभु हैं। नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम, विकारी नहीं होते। क्या अनिल भाई दोषी जी विकारी नहीं होते हैं? अरे सुनो, प्रभु तो विकारी होते ही नहीं है, प्रभु के भक्त भी विकारी नहीं होते। तीन लोक के नाथ हैं, सारे जगत को देख करके भी अप्रभावित रहते हैं, लोकालोक को जान करके भी लोकालोक झलकता रहता, कोई बात नहीं, झलक रहा होगा लोकालोक, लोकालोक झलकते हुए भी अप्रभावित, सबको जान करके सबसे अप्रभावित रहना, ये अद्भुत कला है प्रभु आपकी। कैसी अद्भुत कला के धनी हो आप लोग। क्या कह रहे हैं आप? सब झलक रहा है, भूतकाल झलक रहा है, भविष्य काल झलक रहा है, लोकालोक आपके ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे हैं? फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, दौलत राम जी की स्तुति है, 200 साल पहले लिखी गई। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम। मन विकार मार्ग पे विकारी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति भड़काने वाला आ गया, कोई भी व्यक्ति इधर उधर करने, अरे विचलित नहीं कर सकते हैं प्रभु। आपको विचलित करने की ताकत नहीं है किसी में। कौन कर लेगा आपको विचलित? बतलाओ तो सही मेरे को। कोई किसी ने आकर के कुछ कह दिया, विचलित हो गया। हम आप जैसों की हालत कैसी है? किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, ये विचलित हो गए। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, ये उससे प्रभावित हो गए। हर व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, हर घटना से प्रभावित होते हैं। अप्रभावित रहना सीखो भैया, अप्रभावित रहना सीखो। इस धरती पर यदि आप प्रभावित होते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं बन पाएंगे। यदि तुम्हें सुखी होना हो, यदि तुम्हें सहज रहना हो, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो आप प्रभावित रहना सीखो। कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, सुनाने वाले सुनाते रहेंगे, कोई बात नहीं। हर अच्छा काम करने वाले की टांग खींचने वाले दुनिया में मिलते हैं, लेकिन हमें किसी से प्रभावित नहीं होना है। सुनो, निंदा करने वालों से तो प्रभावित होना ही नहीं है, प्रशंसा करने वालों से भी प्रभावित मत होना। निंदा करने वाले हों चाहे प्रशंसा करने वाले हों, क्योंकि देखो प्रशंसा करने वालों की भी एक आदत होती है, चेहरा देख के प्रशंसा करते हैं। भाग्यशाली होते हैं वे लोग, दादा ने लिखी है ये बात। भाग्यशाली होते हैं इस धरती पर वे लोग जिनकी लोग पीठ पीछे भी प्रशंसा किया करते हैं। क्या? जिनकी प्रशंसा पीठ पीछे भी लोग करते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग। चेहरा देख करके सामने प्रशंसा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निंदा का प्रसंग हो या प्रशंसा का प्रसंग हो, दोनों से ही आप प्रभावित रहते हैं। देवांगनाओं के माध्यम से आपका चित्त, आपका मन विचलित न हो सका। क्यों? तो इसमें क्या हो गया? क्यों? वे तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इतनी बड़ी घटना, देवांगनाएं सामने आ रही है, नाच रही है उनके सामने, विचलित करने का प्रयास कर रही है, विचलित नहीं हो रहे हैं। कोई भी विचलित हो जाए, सुनो भाई, अंदर की दृढ़ता जिनके पास में होती है। एक एग्जाम्पल दिया नीचे, बड़ा सुंदर दृष्टांत यहां दिया है मानतुंगाचार्य देव ने। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या भक्ति है, प्रभु की भक्ति है। प्रभु की स्तुति कर रहे हैं कि आप विचलित नहीं होते हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आपका क्या गजब की दृढ़ता है, आपका अंतरंग का बल कितना है। वो प्रभु सच में भाई साहब इतनी अद्भुत स्तुति है।
दुनिया में क्या कर रखा है, मैं सोच सोच करके मुझे आश्चर्य लगता है। प्रभु की स्तुति है, प्रभु का गुणानुवाद है, प्रभु का कीर्तन किया गया है, और प्रभु के इस कीर्तन से हमने हमारा स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बना लिया। स्वार्थ नहीं है भैया हमारे यहाँ, स्वार्थ को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। निस्वार्थ भाव से चलो भैया, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से पढ़ो, प्रभावित होकर के मत पढ़ो। अब अपना बीमारियां ले करके मत पढ़ो, इसे बीमारियों को मिटाने के लिए मत पढ़ो। ये कुछ और बीमारी का इलाज है, यहाँ तो किसी और चीज का इलाज है। ये भक्तामर स्तोत्र में इलाज किया है, लेकिन भव भ्रमण का इलाज किया है। जन्म जन्मांतरों की बीमारियां मिट जाए, इसका इलाज किया है। जन्म मरण जरा के रोग मिट जाएं, उसका निवारण किया है। यहाँ तो सर दर्द मिटाने जैसी छोटी साधारण चीजों के लिए भक्तामर का प्रयोग मत करो। पेट दर्द, घुटने दर्द के लिए भक्तामर का प्रयोग मत करो। जो उपयोग डॉक्टरों के माध्यम से हो सकता है, जो शुद्ध प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से हो सकता है, जो इलाज कराने के माध्यम से हो सकता है, उसके लिए भक्तामर को मत उतारो, ये कहना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं जरा सुनो, बड़ा गजब का श्लोक है, बड़ा गजब का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कल्पांत काल पीछे बतलाया था चौथे नंबर के श्लोक में, 15 नंबर में यहां कह दिया, 40 में फिर कल्पांत काल की चर्चा करेंगे। कल्पांत काल मरुता हवाएं, मरुता हवाएं चलिता चलेन, चलिता चलायमान कर देती हैं, अचलेन चलिता चलेन। क्या कह रहे हैं? चलिता माने चलायमान कर देती हैं, अचलेन, अचल माने पर्वत। अरे ऐसी हवाएं चलती है, पर्वतों को भी उड़ा के ले जाती है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या ऐसी हवाएं चलती है भाई साहब, ऐसी धुआंधार चलती है, तूफान चलता है ऐसा। आपके सुनामी फुनामी तो कुछ नहीं है, आपके हेरिकेन जो चलता है वो कुछ नहीं है, आपके टोर्नाडो जो आता है अमेरिका में कुछ नहीं है। क्या दम है इनमें? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं, पर्वत, हिमालय, ये हवा चली, हिमालय उड़ गया, ये हवा चली और ये चला गया। देखो तो सही आप, अरावली गायब हो गई, ये गायब हो गई। क्या क्या हवाएं चल रही है। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। और गजब की बात देखना, इन हवाओं के बीच में, इन हवाओं के बीच में किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ओहो, मंदराद्रि शिखर मेरू पर्वत, और शिखरम उसका शिखर, चूली का मेरू पर्वत तो कौन हिलाए? किसकी बिसात मेरू पर्वत को हिला देने की? 1,00,000 योजन का अडिग जम्बू द्वीप के मध्य में खड़ा हुआ वो मेरू पर्वत, उसको कौन हिला सकता है? मेरू पर्वत को हिलाने की ताकत तो किसी की नहीं है। तो फिर क्या करें? किसको हिलाने की चर्चा चल रही? उसके ऊपर 40 योजन की छोटी सी चूली का है, तिन्नी सी। 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत के ऊपर एक छोटी सी चूली का बनी हुई है, 40 योजन की। उसे तो हिला के बता दो, है? उसे तो हिला के दिखा दो भाई साहब। बाल बांका नहीं कर सकता कोई। तुम मेरे, अरे तुम मेरी चक्रवर्ती की ताकत दिखाई थी ना चिटकी उंगली के माध्यम से। आप क्या बात कर रहे हो? चक्रवर्ती की सामर्थ्य की, चक्रवर्ती की ताकत की, चक्रवर्ती के एक तमाचे की क्या बात करते हो आप? एक उसकी जो चिटकी उंगली है, इस उंगली को तो कोई टेढ़ा करके दिखा देवे, सीधा करके दिखा देवे। टेढ़े से सीधा किसकी ताकत है? पूरी सेना चक्रवर्ती की लग जाए, हिला नहीं सकती है। कल्पांत के समय की हवाएं, छठे काल के अंत में प्रलय काल जिस समय आता है, अरे 1,00,000 योजन के सामने कितना सा है? वो कुछ नहीं है। 1,00,000 योजन के सामने 40 योजन क्या है? 1,00,000 रुपए के सामने 40 रुपए वाली बात हो गई, तब समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। अब उस मेरू पर्वत के शिखर की, शिखरम माने चूलिका को भी वे कल्पांत की हवाएं हिला नहीं सकती है। क्या लिख रहे हैं? तो फिर ये प्रश्न कर दिया है, हमें बता दो, हमें ये बतला दो, क्या कल्पांत की हवाएं, क्या कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू पर्वत के शिखर को हिला सकती है क्या? कि नहीं। कौन है ऐसा मेरू पर्वत के शिखर जैसा? कौन है ऐसा पावरफुल? कौन है ऐसा सामर्थ्यशाली? कि प्रभु आपका चित्त, प्रभु आपका अंतरंग, प्रभु आपके गुणधर्म, प्रभु आपकी शक्तियां,
अरे सुनो 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 भैया, प्रभु की शक्तियों की चर्चा तो बहुत हो गई, लेकिन इस श्लोक को जरा अपने आप से, अपने स्वभाव से मिला करके देखिए, आत्म धर्म से मिला करके देखिए, चैतन्य तत्व से मिला करके देखिए, आपको पता लगेगा कुछ और अद्भुत बातें हैं। मैं बात कहता हूं आपसे, उनकी बात करता हूं। हमारे राजमल जी पवैया साहब ने एक विधान लिखा, पंचमेरु नंदीश्वर विधान। उसकी 2 पंक्तियां। सुमेरु पर्वत की पूजन करते समय उन्होंने बड़ा गजब की बात लिखी। सुमेरु पर्वत की पूजन करते समय ऐसी गजब का लिखा है उन्होंने, सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है। अभिषेक जी टक्का मोरे साहब दुबई वाले बोलो, सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है। क्या क्या सुदर्शन मेरु की क्या महिमा है, सुदर्शन मेरु की क्या गजब की बात है। विनोद दोषी जी साहब क्या लिख रहे हैं, सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है। सुनो लाइन, तालियां बजाएं ऐसी लाइन है, वाह वाह कहें ऐसी लाइन है, इरशाद जैसे कहते हैं ना कवि सम्मेलनों में, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। अरे भाई क्या कर रहे हो, ये कल्पांत की हवाएं जिस तरह से मेरू पर्वत के शिखर को नहीं हिला सकती है, इस चैतन्य शिखर को हिलाने की ताकत है क्या तुम्हारे कर्मों की आंधी और तूफान में? पाप कर्मों की कितनी आंधी क्यों नहीं चले, पाप कर्मों के तूफान कितने भी क्यों नहीं चले, पाप कर्मों की कैसी आंधी तूफान क्यों नहीं आए, अरे नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, तन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश को कम नहीं किया जा सकता है। आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण को कम नहीं किया जा सकता है। ये शक्ति है, ये सुदर्शन है। ये अरे पाप कर्म का उदय आ गया, अरे पाप कर्म का उदय आ गया, अरे संकट, अरे कहा संकट कर लेगा बतला, इस चैतन्य के ऊपर संकट आता है क्या? ध्रुवात्म तत्व के ऊपर संकट नहीं आता। कमल जी बढ़ जाते साहब, इस आत्मा के ऊपर संकट नहीं आता है, इस आत्मा के ऊपर विपत्तियां नहीं आती है। कितने ओले बरसे और कितने पत्थर बरसते हों ऊपर से, बतलाओ इस आत्मा रूपी सुदर्शन के ऊपर कौन हिला सकता है इसे? पाप कर्म के आंधियां तूफाने, राग द्वेष विकारी परिणाम, अशुभ भाव, मिथ्यात्व कर्म का उदय और अनंतानुबंधी कर्म का उदय, और ऐसा कर्म का उदय आया भाई साहब की इसका ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग हो गया। हो जाने दो, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये आत्मा तो सुदर्शन है। कर्म की ताकत नहीं है जो मेरे ज्ञान को मिटा सके, कर्म की ताकत नहीं है जो मेरे अस्तित्व को मिटा सके, कर्म की ताकत नहीं है जो मेरे अस्तित्व को चैलेंज कर सके। क्या है ये? किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, किम मंदराद्रि शिखरम, क्या उपमाएं दी है, क्या बात करते हैं मान तुंगाचार्य देव, किस पराकाष्ठा पर जाकर के बात करते हैं। ध्यान करने वाले, साधना करने वाले, आ गया कर्म का उदय, कोई बात नहीं, हिला देते। देखें गज कुमार मुनिराज को विचलित कर देते, सुकौशल मुनिराज को विचलित कर देते, जरा सुकुमाल मुनिराज को कौन करे विचलित? भाई साहब कोई नहीं कर सकता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ पत्थर बरसा रहा, पाप कर्म के उदय आ रहे हैं, पाप कर्म के उदय आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आएगा और साइड से चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, निकल जाएगा, निपट जाएगा, कोई दम नहीं है इनमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। अब इसमें 15 श्लोक पढ़ लिए साहब अपन ने, इतने 5-6 दिन हो गए होंगे, जितने भी 6-7 दिन हुए हैं, हमने 15 श्लोक पढ़ लिए। 15 श्लोकों के अंदर कौन सी बीमारी को दूर किया? अरे राग की बीमारी को दूर किया है, औदैहिक भाव की बीमारी को दूर किया है, कषाय और विभाव भावों की बीमारी को दूर किया है। क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या स्तोत्र है, ये क्या स्तुति है, ये क्या भक्ति है, भक्ति काव्य है ये? कैसी भक्ति की है? प्रभु आपकी वीतरागियों की भक्ति की है, आपकी वीतरागता की प्रशंसा की है, ऐसी बात करें।
हो गया श्लोक, एक बार पढ़ लेते हैं। क्षेत्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनाकपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मध्यरात्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या कह रहे हैं? चित्रम, आश्चर्य, आपको आश्चर्य लग रहा है, विचलित नहीं हुए, आपको आश्चर्य लग रहा है, अरे यार गजब हो गया भाई साहब, क्या दम है इनमें, छोटी छोटी बातों में काहे के आश्चर्य की बात कर रहे हो। कि मात्र क्या है यहाँ पर? यदि ते, हे भगवान, यदि आपका त्रिदशांगनाभिर, देवांगनाओं के माध्यम से भी नीतम लाया गया, मना कापी किंचित मात्र भी, मन को किंचित मात्र भी, ना विकार मार्गम, विकार मार्ग पर यदि नहीं लाया गया तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आप तो सुदर्शन के समान दृढ़ चित्त वाले वीतरागी प्रभु हो। कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं भी, माने भयंकर आंधी तूफान भी, भयंकर विकृतियां भी, चलिता चलेन, अचल माने पर्वतों को चलायमान कर देने वाली ऐसे आंधी तूफान भी, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, क्या मेरू पर्वत के शिखर को भी विचलित कर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह ला करके छोड़ दिया। आप ही बतलाइए, क्या कर सकते हैं ऐसा? प्रश्नवाचक, क्या मेरू पर्वत का शिखर हिल सकता है? बोले नहीं, वैसे ही नहीं हिल रहे हैं, बस इसमें क्या है। तो इस तरह से बड़ा अद्भुत गजब का ये स्तोत्र है। बस अर्थ समझते चलें, एक बार पूरे स्तोत्र को गहराई से पढ़ लेवें, एक बार पूरे स्तोत्र का अर्थ गहराई से समझ लेवें, फिर चर्चा करेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये सब बातें बाद में देखी जाएगी। चलिए कल करेंगे चर्चा कुछ उपमाओं के संदर्भ में, कौन कौन सी उपमाएं और प्रभु के ऊपर लागू नहीं होती है। चलिए जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो